Good afternoon once again. We are talking about integrals in the last session, and simple integration was done using directly by observation or by using directly formulas. But not all the integrations are possible using by directly observation or by directly simple formulas. One of the best option is substitution. Substitution method. Substitution implies we will substitute the function x is equal to in a new function of form gt. The variable of integration x will be represented in the new function as the form of gt, and so dx is equal to g dash t dt. So if we have to integrate function fx dx, implies we will get integrate f gt, x implies gt, and dx implies g dash t dt. Now the new function will be introduced in a new variable t, and which is more useful and easier method to integrate some functions. Like let we have given example. देखिए वैसे भी ये फॉर्मूला वहां यूज करना चाहिए जहां अगर हम x को किसी फंक्शन को मानते हैं तो g डैश जरूर एग्जिस्ट करता हो. अगर हम gt किसी फंक्शन को ले रहे हैं तो या तो g डैश t एग्जिस्ट करता हो या हम g डैश t को बना सकें, वहां ये फॉर्मूला सबसे बेटर है. फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको गिवन है इंटीग्रेट ऑफ log x अपॉन x dx. देखिए इस फंक्शन को अगर हम देखें तो ना तो हमारे पास कोई क्वेश्चन रूल है इसको इंटीग्रेट करने का, ना ही हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर सकें. लेकिन हाँ ये है हमारे पास कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, यानी अगर हम log x को t लेते हैं तो g डैश t हमारे पास अवेलेबल है. तो ऐसे फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन से पुट करते हैं और ऐसे फंक्शन को t पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन वहां एग्जिस्ट करता हो. जैसे यहाँ log x का डिफरेंशिएशन है तो लेट हम लेंगे लेट log x इज इक्वल टू t. अगर हमने फंक्शन को t में कन्वर्ट किया है तो ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, हमें dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x है एज इट इज, और t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x तो dt अपॉन dx, यानी 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx. या dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x t dt. dx इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन x dt. ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x एंड dt अपॉन dx. सो dx इज इक्वल टू x dt. नहीं गलत किया कहीं हमने. Let log x is equal to t. Let log x is equal to t. What we get 1 upon x dx is equal to dt. ठीक है, 1 upon x dx is equal to t था, dt upon dx आएगा, सॉरी dt upon dx. इसका मतलब 1 upon x dx is equal to, देखिए सही था वो भी हम लिखा बस गलत. हमने log x को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन x और t को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में तो dt अपॉन dx. dx इधर आया यानी 1 अपॉन dx इज इक्वल टू dt. तो इसका मतलब ये जो पूरा 1 अपॉन x dx है ये dt बनाएगा और जो log x है वो t बनाएगा. तो हमारे पास नया फंक्शन क्या बना, इंटीग्रेट log x हो गया t और 1 अपॉन x dx हो गया dt. यानी पूरा जो हमारे पास क्वेश्चन था अब x की बजाय कन्वर्ट हो गया t में. तो नो प्रॉब्लम. लाइकवाइज अब जैसे हम x को इंटीग्रेट करते थे ऐसे ही t को इंटीग्रेट करेंगे t के ही रेस्पेक्ट में, यानी टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी. लेकिन t क्या था log x, तो इम्प्लाइज log x का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी. इस तरीके से हमें पुट करना है. ध्यान रखना हमें t को इस तरीके से मानना है कि उसका डिफरेंशिएशन वहां एग्जिस्ट करता हो. फॉर एग्जांपल देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन सही आना चाहिए आपको क्योंकि आगे के सारे मेथड सब्स्टिट्यूशन से ही होंगे. आगे देखिए और एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मुझे गिवन है x sin x स्क्वायर इंटीग्रेट और dx. देखिए x sin x स्क्वायर dx, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है प्रोडक्ट का अभी तक.
ठीक है, ना ही हम इसको सिंपल तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर मैं साइन एक्स स्क्वायर को मानता हूं तो हमारे पास कॉस अवेलेबल नहीं है, यानी मैं पूरे साइन एक्स स्क्वायर को टी नहीं मान सकता। मुझे टी इस तरीके से मानना है कि मेरे पास जी डैश टी है तो अवेलेबल हो और आई में चेंज द गिवन फंक्शन इनटू जी डैश टी टाइप। तो यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मानता हूं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स मेरे पास अवेलेबल है और कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से तो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं साइन एक्स स्क्वायर को टी नहीं मानूंगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा, ठीक है। तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स और 2x dx इज इक्वल टू dt। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए, एक तो हमने ये चेंज किया कि हम डायरेक्टली 2x dx को dt पुट कर दें, या हम सिर्फ dx की वैल्यू निकालें। ये भी एक बेस्ट मेथड होता है कि हमने सिर्फ dx निकाला तो dx इज इक्वल टू क्या हुआ, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x dt। अब हम दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, ये भी एक इजी मेथड है। हालांकि जब हम बाद में डायरेक्टली सोल्व करना शुरू करते हैं तो हम बाद वाला मेथड यूज करते हैं, 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ हम कुछ देर तक यूज करेंगे dx की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x dt। हमने यहाँ पुट किया x एज इट इज साइन एक्स स्क्वायर को पुट किया t और dx को पुट किया 1 अपॉन 2x dt, ठीक है। x से x कैंसिल, 1 अपॉन 2 बीइंग अ कांस्टेंट, बाहर कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि k टाइम ऑफ fx इंटीग्रेट इज इक्वल टू k इंटीग्रेट fx, 1 अपॉन 2 साइन टी डी टी। अब हमारे पास पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन सॉरी माइनस कॉस टी, यानी माइनस कॉस टी और प्लस सी। अब टी की वैल्यू रिवर्स, व्हाट इज टी, टी इज एक्स स्क्वायर, तो माइनस बार यानी कॉस एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ सी। अगर मैं सी के साथ हाफ ना भी लगाऊं नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट। तो माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस C1, वेयर C1 इज इक्वल टू हाफ सी, बोथ आर कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपको चूज करना है टी को, सब्स्टिट्यूट इस तरीके से करना है कि आपके पास dx भी अवेलेबल रहे। इसी की हेल्प से हम फॉर्मूले डेराइव करेंगे tan x का, cot x का, sec x का और cosec x का। देखिए कल तक जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे उसमें सारे वो फॉर्मूले थे जिनका डिफरेंशिएशन हमारे पास पहले से अवेलेबल था, लेकिन tan x किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं होता डायरेक्टली। कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक जिसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन tan x हो। इसका मतलब tan x का फॉर्मूला हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो tan x को आज हम ये डेराइव करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मान लीजिए मुझे इंटीग्रेट ऑफ tan x फाइंड आउट करना है। कल आपने tan x नहीं पढ़ा होगा, आपने बाकी सारे पढ़े, sec स्क्वायर x पढ़ा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x है, लेकिन व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ tan x। आज हम चार फॉर्मूले यहां से डेराइव करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेट ऑफ tan x dx। मान लीजिए मुझे tan x को इंटीग्रेट करना है और tan x किसी का भी डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं होता, तो हम वो फंक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन tan x है। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया sin x अपॉन cos x dx, लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं sin x को t मानता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन cos x है। cos x मेरे पास अपॉन में अवेलेबल है, dx के साथ नहीं है, इसका मतलब मैं sin x को t नहीं मान सकता। मैं cos x को मानूंगा t तो उसका डिफरेंशिएशन sin x है, dx के साथ है, वो t बन सकता है। तो लेट cos x इज इक्वल टू t, लेट cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt और dx is equal to what, minus 1 upon sin x dt, putting, so integrate tan x, sorry sin x as it is, sin x as it is upon cos x t dx is minus का 1 upon sin x dt, sin x से sin x कैंसिल, यानी इंटीग्रेट माइनस का 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन log t और प्लस c, बट व्हाट इज t, t इज cos x, यानी माइनस log cos x प्लस c। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan x, यानी वी मे राइट दैट इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू माइनस log cos x प्लस c। अगर हम इसमें थोड़ी सी log की प्रॉपर्टी यूज करें, माइनस लॉग में कब बाहर आया होगा,
जब cos x की पावर -1 रही होगी, क्योंकि log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log m to the power n is equal to n log m. log तब बाहर आता है, -1 का मतलब 1 upon cos x प्लस c, और 1 upon cos x का मतलब sec x, यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं either माइनस log cos x प्लस c और log sec x प्लस C. तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ tan x which we will use in future directly. अभी तक हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं था. अब हमने इसको डेराइव कर दिया है, तो अब हम इसको जहां भी tan x की जरूरत पड़ेगी वहां इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, either log माइनस log cos x प्लस c और log sec x प्लस c. सेम इसी तरीके से cot x का फॉर्मूला, देखिए cot x के फॉर्मूला में बिल्कुल सेम इस तरीके से डिराइव होगा cot x. अगर यहाँ हमारे पास tan x ना होके cot x आ जाए, सेकेंड वन दैट इज इंटीग्रेट cot x dx, उल्टा cot x dx में बिल्कुल उल्टा, यानी cos x अपॉन sin x मिलेगा हमें. मेथड विल बी सेम, यानी इंटीग्रेट cos x अपॉन sin x dx. तो इसमें क्या होगा, sin x को टी पुट करेंगे, लेट sin x इज इक्वल टू t, यानी cos x dx इज इक्वल टू dt. तो ऊपर क्या मिला dt, नीचे क्या मिला t, implies log t plus c, but what is t? t is sin x, यानी log sin x plus c, log sin x plus c. This is the formula of cot x. Same we will find out about the sec x. मान लीजिए हमें sec x का फाइंड आउट करना है, क्योंकि sec x भी डायरेक्टली किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है. जो कल हमने पढ़ा दैट वाज sec स्क्वायर x, एंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x था. लेकिन अगर sec x है, sec स्क्वायर x नहीं है, दैट इज sec x. दैट व्हाट वी विल डू, sec x, थर्ड फॉर्मूला, that is integration of sec x dx. ठीक है, हमने क्या किया, इस sec x को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x क्या मिला, ऊपर मल्टीप्लाई की, यानी sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x अपॉन sec x प्लस tan x. नीचे वाले को t मान लिया, तो let sec x plus tan x is equal to t. Now differentiate with respect to x. sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और dx और is equal to dt. देखिए हमारे पास यही न्यूमरेटर अवेलेबल है dx. ठीक है, तो जो ऊपर वाला है sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx, that will become dt. और जो नीचे वाला है t implies log t plus c, लेकिन log t हमने किसको माना है, sec x plus tan x को, यानी log sec x plus tan x और प्लस c. दिस इज द डिफरेंशिएशन फॉर्मूला ऑफ sec x, यानी इंटीग्रेट ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x. अगर हम इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और यूज करो, इसको और मॉडिफाई एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि कभी कभी प्रूफ मांग लेते हैं, या डेफिनेट इंटीग्रल में कभी कभी हमें उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है कि दोनों में से एक ही वेरिएबल रहे, तो मैं इसको और मॉडिफाई करूंगा थोड़ा सा. देखिए यहां से आ रही है, तो फॉर्मूला है ये, इसी को हम आगे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, इंटीग्रेशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री. देखिए हमें मिला log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x प्लस c. मैं और क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं. log sec x को मैंने लिखा 1 अपॉन cos x और tan x को मैंने लिखा sin x अपॉन cos x प्लस c. log cos x LCM 1 प्लस sin x अपॉन cos x प्लस c. log 1 प्लस sin x को मैंने लिखा cos पाई बाई 2 माइनस x और cos x को लिखा sin पाई बाई 2 माइनस x प्लस c. log 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2, यानी पाई बाई 4 माइनस x बाई 2. कैसे, आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि cos x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 cos स्क्वायर x बाई 2
इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इज इक्वल टू क्या मिला 1 माइनस cos x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, यानी 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो हमने इसको पुट कर दिया 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4, का आधा एक्स बाई 2, साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 cos x बाई 2, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से cos कैंसिल, यानी क्या मिला, तो इज इक्वल टू लॉग कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, या तो मैं इसको ये लिख सकता हूं पहली बात, या अगर मैं कोट प्लस सी, लेकिन अगर मैं कोट को tan में कन्वर्ट करना चाहूं तो इज इक्वल टू लॉग कोट को मैं क्या लिख सकता हूं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, यानी log tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और प्लस सी। दिस इज द अनदर प्रॉपर फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ log sec x, for the integration of sec x. So there are two formulas for integration of sec x, either integration of sec x is equal to log sec x plus tan x, or integration of sec x is equal to log tan pi by 4 plus x by 2। जहां जरा सी जरूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। इसकी मोस्टली जरूरत आपको पड़ेगी डेफिनेट इंटीग्रल्स में, जब डेफिनेट इंटीग्रल आप पढ़ेंगे तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही सेम देखिए cosec x का, उसके भी दो फॉर्मूले आप पढ़ेंगे, cosec x, ये दोनों आपको याद रखने हैं। sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x प्लस tan x log, और log tan pi by 4 प्लस x by 2। देखिए अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec x है, फोर्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, सेम वही हमने इसमें cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, cosec x प्लस cot x अपॉन cosec x प्लस cot x, नीचे वाले को t पुट कर दिया, तो लेट cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू t। तो क्या हुआ, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec x cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर x माइनस कॉमन तो प्लस और dx और इज इक्वल टू dt। देखिए ऊपर वही अवेलेबल है, cosec स्क्वायर x प्लस cosec cot x dx, तो जो ऊपर वाला कंप्लीट है वो माइनस dt बना क्योंकि माइनस कॉमन है, और नीचे वाला t। ठीक है, क्या हुआ इंटीग्रेशन माइनस log t प्लस c, बट व्हाट इज t? t इज log cosec x plus cot x, cosec x plus cot x plus c, first formula, either we can write integration of cosec x is equal to minus log cosec x plus cot x, और आगे इसको मॉडिफाई करें तो माइनस को अंदर ले जाइए, log की प्रॉपर्टी से माइनस अंदर गया तो पावर बनाएगा, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि log cosec x प्लस cot x टू दी पावर माइनस 1 प्लस c, log की प्रॉपर्टी से माइनस कहां, पावर में। ठीक है, माइनस पावर में यानी रेसिप्रोकल, log 1 अपॉन cosec x प्लस cot x प्लस c, और मॉडिफाई किया इसको log, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी cosec x माइनस cot x से, तो नीचे क्या बन गया cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, बट cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बाय द आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। सो दिस इज 1, वी गेट log cosec x minus cot x plus c. This is the another formula for the integration of cosec x. So either cosec x is equal to minus log cosec x plus cot x, or integration of cosec x is equal to log cosec x minus cot x. Now we will modify by using trigonometry again. देखिए और क्या कर सकते हैं उसमें, ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो इज इक्वल टू log cosec x को लिखा 1 अपॉन sin x माइनस cot x को लिखा cos x अपॉन sin x प्लस c,
log sin x LCM 1 minus cos x, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, यानी log 1 minus cos x को 2 sin स्क्वायर x by 2, sin x को 2 sin x by 2 cos x by 2 प्लस c, स्क्वायर से sin कैंसिल, 2 से 2 sin x by 2 अपॉन cos x by 2, यानी log tan x by 2 plus c. This is another important formula for the integration of cosec x. So now you have read 4 new formulas. Integration of tan x is equal to either minus log cos x or log sec x plus c. Integration of cot x is equal to log sin x. Integration of sec x is equal to log sec x plus tan x or log tan pi by 4 plus x by 2. And integration of cosec x is equal to either log cosec x minus cot x or log tan x by 2. Now we will use these formulas directly to solve the problems. Exercise देखिए अपनी exercise 7.2. दो simple exercise. You have to identify which function you have to put t. You have taken the function in such a way that you may get the differentiation of that function. ठीक है? जैसे exercise 7.2 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लीजिए पहले. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेट ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. देखिए अगर मैं 2x को t मानता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्स स्क्वायर मेरे पास रिमूव नहीं होगा, तो इसलिए मुझे पूरे 1 से डिफरेंशिएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. इसका मतलब पूरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लूंगा. Let 1 plus x square is equal to t. Differentiate 1 का differentiation 0 plus 2x dx और is equal to dt. देखिए dx कहां से आ रहा है बार इधर से, ये वास्तव में dt upon dx है. We are differentiating with respect to x. तो 1 plus x square का differentiation 0 plus 2x and t का differentiation dt upon dx. हम डायरेक्ट dx को यहाँ लिख देते हैं जिससे कि इसका सॉल्यूशन इजी हो सके. ठीक है, तो हमने वही पुट किया. तो सो इंटीग्रेट 2x dx क्या बन गया dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया t. तो 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन t dt और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c और log t की वैल्यू t इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c. दिस इज द सिंपल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड log x स्क्वायर अपॉन x, तो log x को t ले लेंगे तो 1 अपॉन x dx क्या बना लेगा dt बना लेगा. थर्ड क्वेश्चन देखिए 1 अपॉन x प्लस x log x. क्वेश्चन नंबर 3 1 अपॉन x प्लस x log x इंटीग्रेट और dx. सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, 1 अपॉन x कॉमन 1 प्लस log x dx. फिर वही 1 प्लस log x को अगर मैं t लेता हूं तो 1 अपॉन x dx क्या बना लेगा dt. वही मुझे चाहिए तो मैंने वही किया. लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t. 0 प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt. तो ये 1 अपॉन x dx ये तो क्या बन गया dt और 1 प्लस log x को हमने क्या मान रखा है t, यानी 1 अपॉन टी डी टी. व्हाट इज इंटीग्रेशन log t प्लस c. t क्या 1 प्लस log x यानी log 1 प्लस log x प्लस c. दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन. ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 sin x sin cos x. अपने आप कर लेंगे, cos x को t पुट कर लेंगे, sin x dx dt बना लेगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए sin ax प्लस b cos ax प्लस b. क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b cos ax प्लस b dx. ठीक है, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, या तो दो तरीके से कर सकते हैं.
या तो इसको टी पुट कर लीजिए, ये dt बना लेगा, या इसको टी पुट कर लीजिए, ये dt बना लेगा, या पहले टिग्नोमेट्रिकली सॉल्व कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 sin a cos a मिल जाएगा। आपकी मर्जी है, सारे मेथड सही हैं। मान लीजिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, तो 1/2 2 sin ax प्लस b और cos ax प्लस b dx। 2 sin a cos b क्या मिला? 2 sin a cos a मतलब sin 2a, यानी इंटीग्रेट sin 2ax प्लस 2b प्लस c। 2 sin a cos a इम्प्लाइड sin 2a फॉर्मूले से, ठीक है। अब हमने 2ax प्लस 2b को टी पुट कर दिया, प्लस c भी नहीं लगाना, तो हमने डिफरेंशिएट ही नहीं किया, dx, ठीक है। तो लेट 2ax प्लस 2b इज इक्वल टू t, इन डिफरेंशिएट, तो 2a प्लस 0 dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2a। पुट किया तो 1/2 एज इट इज, ये पूरा क्या बन गया t, और dx क्या बन गया dt अपॉन 2a, 2a बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, 1/4a और t dt, यानी 1/4a इंटीग्रेशन t²/2 और प्लस c, तो 1/4a t हमने किसको माना है? अरे साइन तो छोड़ दिया, साइन 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 नहीं, दोबारा देखिए, साइन को तो भूल गए, यानी dx इज इक्वल टू हुआ हमारे पास 1/2a dt, तो सब सही है। जब हमने पुट किया तो 1/2 एज इट इज साइन t, सिर्फ इसको माना है, तो साइन t और dx को क्या पुट कर दिया 1/2a dt, तो 1/2a बाहर, यानी 1/4a साइन t dt, 1/4a साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c, यानी 1/4a माइनस बाहर cos t, t का मतलब क्या हो गया 2ax प्लस 2b एंड प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन। देखिए हमने क्या किया है, हमने 1/4 की मल्टीप्लाई c में नहीं की है, डज नॉट मैटर, जब तक हमें वैल्यूज गिवन ना हो। क्यों? 1/4 की मल्टीप्लाई में c में कर भी देता हूं तो भी वो क्या रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां हम डायरेक्टली उसको यही रख सकते हैं c ही, या यहाँ 1/4 है लेकिन c1 रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो पूरे रूट ax प्लस b को ही t मान लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है इंटीग्रेट ऑफ रूट ax प्लस b dx, ठीक है। हमने क्या किया, पूरे रूट ax प्लस b को ही t मान लिया, लेट रूट ax प्लस b इज इक्वल टू t, स्क्वायरिंग की पहले डिफरेंशिएट नहीं किया, इसका मतलब ax प्लस b इज इक्वल टू t स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट, ax का डिफरेंशिएशन a, b का 0 इज इक्वल टू 2t dt अपॉन dx, ठीक है। इसका मतलब dx इज इक्वल टू 2t अपॉन a dt, ये पुट कर लेंगे, पुट किया तो इंटीग्रेट पूरा ये हो गया t, और dx क्या हो गया 2t अपॉन a dt। हाँ बोलिए बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 1/a बीइंग अ कांस्टेंट, बाहर 2b बाहर, अंदर से क्या मिला t² dt, तो t² का इंटीग्रेशन 2/a t³ 3 + c, ठीक है। तो 2/a t हमने किसको माना है रूट ax प्लस b को, यानी रूट ax प्लस b की पावर 3, और 3 भी कांस्टेंट है बाहर, और प्लस c, इसका मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं 2/3a और ax प्लस b की पावर 3/2, 3/2 क्यों क्यूब, और ये स्क्वायर रूट है 3 × 1/2, 3/2 एंड प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन। तो जहां भी रूट वाले क्वेश्चन मिलते हैं हम मोस्टली पूरे रूट के साथ जो वैल्यू है उसी को t मान लेते हैं और पहले स्क्वायर करते हैं।
स्क्वायर करने के बाद तब डिफरेंशिएट करते हैं, इससे हमारा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में बिल्कुल सेम ऐसा ही है, x रूट x प्लस 2, हम पूरे रूट वाले को ही मान लेंगे, पूरा रूट x प्लस 2 को t। हालांकि ऐसा कंपल्सरी नहीं है, आप चाहे तो अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन के भी दो मेथड है, इसके 7th वाले की भी। देखिए, जैसे पहला मेथड है x रूट x प्लस 2 dx, हमने पूरे रूट को ही t मान लिया। लेट रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और x का क्या हो गया डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0 dx और इज इक्वल टू 2t dt। इसका मतलब dx इज इक्वल टू 2t dt। पुट कर दिया, इंटीग्रेट। अब देखिए इसमें एक खास बात है, x इज इक्वल टू वॉट, क्योंकि हमें पूरा फंक्शन अब t में लाना है तो हमें x को भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, तो मैंने x को पुट कर दिया टी स्क्वायर माइनस 2, इस पूरे रूट को पुट कर दिया t जो माना हुआ है, और dx को पुट कर दिया 2t dt। फिर देखिए ये x, इस x को मैंने यहां से निकाला, इंप्लाइज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, तो इस x को टी स्क्वायर माइनस 2, रूट x प्लस 2 को t और dx को 2t dt। अब पूरा t में है, सिंप्लीफाई 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई, यानी 2t टू द पावर 4 और माइनस 4t स्क्वायर dt। अंदर मल्टीप्लाई कर दी, दोनों को अलग अलग, यानी 2t टू द पावर 4 dt माइनस इंटीग्रेट 4t स्क्वायर dt, 2 एज इट इज, t टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 4 एज इट इज, t क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। अब t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, रूट x प्लस 2, तो 2 क्या मिला, रूट x प्लस 2 टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 4 रूट x प्लस 2 टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। रूट को पावर में ले जाइए, यानी 2x प्लस 2 टू द पावर 5 अपॉन 2, 2 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 3, और यहां से x प्लस 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 और प्लस c। ठीक है, एक मेथड तो ये हो सकता था। दूसरा मेथड कि मैं सब्स्टिट्यूशन यहां ना यूज करके दोनों को सेम बना लूं। कैसे, देखिए इसी का दूसरा मेथड, मैंने क्या किया, रूट इसको लिख लिया x प्लस 2 माइनस 2 ऐड कर लिया और 2 सबट्रैक्ट, अंदर वाला एज इट इज, रूट x प्लस 2 dx। अब x प्लस 2 को सिंगल यूनिट लेते हुए ब्रैकेट ओपन किया, जब x प्लस 2 की मल्टीप्लाई हुई रूट x प्लस 2 में, तो x प्लस 2 टू द पावर 3/2 मिला, 1/2 पावर ये और 1 पावर ये। जब 2 में मल्टीप्लाई हुई तो 2 और x प्लस 2 टू द पावर 1/2 मिला dx। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट, x प्लस 2 टू द पावर 3/2 dx माइनस 2 इंटीग्रेट x प्लस 2 टू द पावर 1/2 dx। x टू द पावर n का फॉर्मूला, तो क्या मिला, x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, x टू द पावर इंटीग्रेट x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, माइनस 2 सेम ईयर, x प्लस 2 टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस c, 3/2 प्लस 1, यानी x प्लस 2 टू द पावर 5/2, 5/2 यहाँ मिला और उल्टा हो गया 2/5, 3 प्लस 2 5/2 यानी 2/5, सेम यहाँ माइनस 2, नीचे 3/2 उल्टा हो गया 2/3, और x प्लस 2 टू द पावर 3/2 और प्लस c। देखिए दोनों सेम है या नहीं, 2/5 x प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 टू द पावर 3/2 और प्लस c। तो दिस इज विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ रूट x प्लस 2ht। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक ही मेथड से हो सकता है, मे बी क्वेश्चन हैव डिफरेंट मेथड्स, सो यू मे यूज एनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही सेम कर लेंगे, 1 प्लस 2x स्क्वायर को पूरे को टी पुट कर लेंगे, 4x dx dt दे देगा 9, पूरे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को टी पुट कर लेंगे 10,
1 अपॉन x माइनस रूट एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है जैसे 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स इंटीग्रेट और dx। तो पहले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कीजिए, यहां से रूट एक्स हमने कॉमन लिया, तो यहां से क्या मिला रूट एक्स और माइनस 1 और dx। अब हम रूट एक्स माइनस 1 पूरे को टी पुट कर देंगे। लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 का 0 और dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ में 2 की जरूरत है dt बनाने के लिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ये पूरा 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx dt बन गया, ऊपर 2 एज इट इज dt और अपॉन t। देखिए हमने क्या किया, या तो हम ये कर सकते थे कि dx की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें। इसके अलावा हमने आसान क्या किया, हमारे पास 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx dt था, मेरे पास ये 2 नहीं था dx के साथ मिलने के लिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये पूरा 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx ये बन गया dt, ये 2 एज इट इज और ये बन गया t, तो dt अपॉन t और इंटीग्रेट, तो इसका मतलब 2 इंटीग्रेट 1 अपॉन t dt, यानी क्या मिला 2 log t और प्लस c, तो 2 log t, t का मतलब क्या हुआ रूट एक्स माइनस 1 और प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 से हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 भी सिंपल है, 17 सिंपल, 18 सिंपल, 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19। बाकी सब सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। बाकी में सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, कुछ स्पेशल नहीं है। 19 देखिए e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 इंटीग्रेट और dx। ठीक है, डायरेक्टली हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे। हमने e टू द पावर x ऊपर से कॉमन लिया, तो e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, नीचे से भी e टू द पावर x कॉमन लिया, तो e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, कैंसिल dx और इंटीग्रेट e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x का मतलब e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस x और dx। अब हमने डिनोमिनेटर को t पुट कर दिया, तो लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x, बट माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 और इज इक्वल टू dt अपॉन dx। माइनस को लिखा यानी e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। देखिए ऊपर हमारे पास वही अवेलेबल है, जो हमने इंटीग्रेट किया, वैल्यूज पुट की, पूरा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx, इस पूरे ने क्या बना लिया dt, और नीचे हमारे पास पहली चीज क्या अवेलेबल है t, तो क्या मिला इज इक्वल टू 1 अपॉन t dt इंटीग्रेट यानी log t प्लस c, log t का मतलब e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस x एंड प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन। तो कहीं कहीं जहाँ डायरेक्ट हमें सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं मिलती है, वहां थोड़े मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं अकॉर्डिंगली, जिससे कि हमें वैल्यूज मिल जाए। नेक्स्ट पार्ट 20 डायरेक्ट एकदम नीचे वाले को सीधा टी पुट करेंगे, ऊपर डायरेक्ट dt मिल जाएगा। 21 देखिए tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे पहले। 21 देखिए 21 गिवन है
tan स्क्वायर 2x माइनस 3, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटीग्रेट dx। देखिए tan स्क्वायर x कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा sec स्क्वायर x में। तो इंटीग्रेट sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और -1 आइडेंटिटी से dx, दोनों को अलग अलग, यानी sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेट 1 dx। ठीक है, अब यहाँ 2x माइनस 3 आया हुआ है, सिंपल फंक्शन नहीं है, तो हम 2x माइनस 3 को टी पुट कर देंगे। हमने इसके दो हिस्से कर लिए i के, लेट i इज इक्वल टू i1 और प्लस i2। तो i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट sec स्क्वायर 2x माइनस 3, पुट इन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, तो यानी 2 dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू 1/2 dt। पुट कर दिया तो i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट sec स्क्वायर t और इंटू dx का मतलब 1/2 dt, 1/2 बाहर, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t और प्लस c, t की वैल्यू वापसी, यानी i1 इज इक्वल टू t किसको माना था हमने 2x माइनस 3 को, यानी 1/2 tan 2x माइनस 3 प्लस c1 मान लीजिए इसको, क्योंकि दो हिस्से हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ i1, नाउ i2 इज व्हाट इंटीग्रेशन 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c2, तो i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। i1 implies 1/2 tan 2x माइनस 3 प्लस c1 प्लस i2 implies x प्लस c2, यानी x प्लस हाफ tan 2x माइनस 3 और c1 प्लस c2 ने मिलकर बना लिया c1 प्लस c2 दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 22 सिंपलर, 23 एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 24 भी सिंपल, 24 देख लीजिए। चलिए देखिए 23 में तो सीधा साइन इनवर्स x को t पुट करेंगे, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या बना लेगा dt बना लेगा। ठीक है, 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेट ऑफ 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x dx। ठीक है, इंटीग्रेट, ऊपर एज इट इज 2 cos x minus 3 sin x और नीचे से हमने 2 ले लिया कॉमन, तो क्या मिला 3 cos x और प्लस 2 sin x dx, डिनोमिनेटर को t, तो लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। नाउ व्हाट 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, 2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x और इनटू dx और इज इक्वल टू dt। देखिए यही हमारे पास ऊपर अवेलेबल है, तो पुट किया i में, यानी i इज इक्वल टू 1/2, ये पूरा क्या बन गया dt और नीचे पूरा क्या बन गया t, इंटीग्रेट क्या मिला log t प्लस c, log की वैल्यू वापसी t इंप्लाइज 3 cos x और प्लस 2 sin x और प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही 25 में देखिए जो 1/cos स्क्वायर x है उसको sec स्क्वायर x लिख लेंगे और 1 माइनस tan x को t पुट कर देंगे। 26 में रूट x को t पुट कर देंगे, सिर्फ रूट x को खाली। 27 में रूट साइन 2x पूरे को t पुट कर देंगे, या सिर्फ साइन 2x को, दोनों से हो जाएगा। साइन 2x को कर लेना इजी होगा। 28 पूरे रूट 1 प्लस साइन x को t, 29 log साइन x को t, 30 1 प्लस cos x को t, 31 1 प्लस cos x को t, 32 देखिए 32 32
क्या है 32? काफी कम बच्चे लगे हैं।